मैं यही बात तो कह रहा हूँ, सारी बातें ठीक है। अभी हाल में चुनाव है ना, बंगाल में भी चुनाव है, कुर्मी वोटर वहाँ भी एक अपना प्रभाव रखता है संदीप चौधरी जी। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, कुर्मी वोटर यहाँ भी प्रभाव रखता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुर्मी वोटर अभी तक किंग मेकर की भूमिका में दिखता है, अगर आप कई सालों की बात करें तो। और यहां पर एक कुर्मी नेता खुद किंग बना हुआ था, तो किंग को अपना पद छोड़ना पड़े और बगल के राज्य में किंग मेकर की भूमिका में कुर्मी दिखे, यही तो सवाल हो रहा है ना कि कुर्मी दिखे। और कहा यह जाता है कि भाई कुर्मी का अभी तक कोई एक लीडर नहीं रहा है, जैसे यादवों का रहा है, जाटवों का रहा है, लेकिन कुर्मी का उत्तर प्रदेश में एक लीडर नहीं दिखा है। यह बात कही जाती है। वैसे बड़े बड़े नाम बेनी प्रसाद वर्मा और तरह तरह के नाम हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी 4 अलग बेल्ट में अलग अलग लीडर्स तैयार किए। बीजेपी भी कहती है कि भाई यहाँ पे इनका प्रभाव है, यहाँ पे इनका प्रभाव है। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति संदीप चौधरी जी दिखाई पड़ रही है कि पीडीए बनाम बीजेपी की जो भी उसका नारा होगा उसके तहत चुनाव होगा। पर आप आगे ये देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को साइड लाइन किया गया, कई सारे एलाइज हैं वो भी परेशान हो रहे होंगे, भले ही छोटे छोटे एलाइज हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे जैसे अभी इन्होंने कहा अनुप्रिया पटेल बड़ी मुश्किल से जीत पाई हैं, वोटर्स दूसरी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि ये सारे एलाइज भी चिंतित होंगे कि आखिरकार बीजेपी हमारा वोट भी हाईजैक ना कर ले। देखिए पंकज जी, बीजेपी का जो वर्किंग स्टाइल है उससे उसके जो अलायंस होते हैं, जो छोटे दल होते हैं, उनको डर तो लगता है। और डर इसलिए लगता है कि अगर आप पुराना इतिहास देखोगे, चाहे शिवसेना का इतिहास देख लो, चाहे दुष्यंत चौटाला का इतिहास देख लो, ऐसे चीजें भरी पड़ी है जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जहां जहां भी इनके अलायंस रहे। महबूबा मुफ्ती की वजह से मैंने जम्मू कश्मीर का नाम लिया, इन्होंने उसको निपटा दिया। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण चीज है जिस पर ध्यान देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे केंद्र में देख लीजिए, वो नेताओं से नहीं चलती है। बीजेपी के पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके पीछे पब्लिक लामबंद हो जाए, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाए तो वो जीत जाए। बीजेपी का एक माहौल क्रिएट किया गया, नेशनल लेवल पर क्रिएट किया गया, 2014 में वो क्रिएट किया गया। हमारे आपके सबके माइंड पे उसने बड़ा गहरा असर छोड़ा। और ये कहकर टिकट दिए गए कि चाहे टिकट किसी को भी मिल जाए। यहां तक एक दो लोगों ने इतने कॉन्फिडेंट होकर बात कह दी कि चाहे मोदी जी कुत्ते को भी टिकट दे दे, तुम्हें उसे जिता के भेजना है। तो बीजेपी के वो लोग जीत करके आए जिनको कोई इस क्षेत्र में नहीं जानता था, या उनकी ऊपर से ला करके उनको उतार दिया गया, वो भी चुनाव जीत करके पहुंचे हैं। इसका मतलब बीजेपी को माहौल किस तरीके का बनाया गया, जिसमें रोजगार भी था, जिसमें सुरक्षा भी थी, जिसमें महंगाई को भी कम करने की बात थी। तो पूरा एक पैकेज था जिसके दम पर बीजेपी को वोट मिला। और बीजेपी किस तरीके की एक व्यवस्था बनी कि हर किसी की पसंदीदा पार्टी बन गई, पसंदीदा नेता बन गए मोदी जी। उसके बाद होता क्या है, 2 बार वो चीजें लगातार हुई, लेकिन तीसरी बार अगर आप देखते हैं तो लोकसभा में मोदी जी अपनी सीट पर चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन उनका वोट बैंक कम हो जाता है। अगर आप प्रदेश और देश के अंदर देखते हैं, उनकी लोकसभा में सीटें कम जो हो जाती है। जैसे अगर हरियाणा की बात करें, 10 में से 5 सीटें रह जाती हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनकर के उभर जाती है। इसका मतलब यह है बीजेपी को एक नेशनल माहौल बनाने की जरूरत है। बीजेपी अगर सोचे कि भाई मैं कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बना दूं, या मैं ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दूं, उप मुख्यमंत्री बना दूं, राजपूत को मुख्यमंत्री बना दूं, इस तरीके से बीजेपी का समीकरण नहीं चलता है। क्योंकि देखिए, आपने चुनाव जीता विधानसभा में राजस्थान का, तो राजस्थान में आपने जो चुनाव लड़ा वो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा, बीजेपी के जो मैनिफेस्टो था उसके दम पर चुनाव नहीं लड़ा। और तो आपने एक जो संदीप पिछली चौधरी लाइन जी, से कही है, संदीप कमजोर चौधरी मुख्यमंत्री जी, दे दिया। संदीप चौधरी जी, सवाल ये उठता, मुझे लगता है रुद्र प्रताप जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे कि अगर बीजेपी बिहार में किसी को भी सीएम बना दे, अपर कास्ट से सीएम बना दे, तो उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं होगा क्या? भाई बिहार में भी तो बीजेपी ये देखेगी ना कि किसको सीएम बनाना है। जाति भी तो मैटर करेगा, अपर कास्ट का सीएम बना सकती है। आपको लगता है कि यह संभव है?
पंकज जी मुझे नहीं लगता जाति और मैटर मोदी जी करती के है। नाम पे चुनाव लड़ लेगी उत्तर प्रदेश में बिना सोशल इंजीनियरिंग का, क्योंकि ये मैसेज तो बड़ा खराब जाएगा, क्योंकि यूजीसी को लेकर के ऐसे ही बीजेपी के वोटरों में बहुत बड़ी खाई बढ़ती जा रही। लेकिन पंकज जी, ये कहना कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में कोई चूक रह जाएगी, ये असंभव है। बीजेपी इस चीज पे बहुत बारीकी से काम करती है और इस पे वो काम करेगी। अभी देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है कि क्या नीतीश जी केवल राज्यसभा में आएंगे या मंत्रिमंडल में किसी बड़े पद पे आएंगे। दूसरी चीज कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो चीज बार बार कही जा रही है कि इसमें जो कुर्मी वर्ग है उसके नाराजगी का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत आपसी सामंजस्य के साथ उनको दिल्ली भेजा है। ऐसा नहीं कि उनकी उन्होंने पार्टी तोड़ दी। नीतीश नहीं, ठीक है, पर एक बात होता है ना, सबसे आगे नाम डॉक्टर संजय सम्राट चौधरी का चल रहा है या कोई और नेता का नाम चल रहा है। मैं यही सुनील शुक्ला जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर जैसे डॉक्टर संजय कह रहे थे, अगर कोई दलित सीएम होता है या सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, इसका इंपैक्ट आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? मैं पंकज जी, मैंने कहा नहीं कि चेहरा ला देने से आप उस समुदाय के नेता नहीं हो जाते। आप उसकी भूमिका क्या आप सोचिए ना कि आपने कई मुख्यमंत्री बनाए बीजेपी ने विभिन्न राज्यों में, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया, कहा क्या जाता रहा कि कौन लोग हैं। सवाल यह है ना कि आप उस लीडरशिप को कितना प्रमोट करते हुए दिख रहा है, उन लोगों को कितना आप आगे बढ़ाते हुए दिख रहा है। ये प्रश्न इस बात का है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा मतलब अगर यह किसी के गले उतरता हो कि नीतीश कुमार स्वेच्छा चले जा रहे हैं राज्यसभा के लिए, उन्होंने अपना रास्ता बना लिया है, अच्छा एग्जिट क्यों करेंगे आप? अगर आपको पार्टी टूटने का डर है तो पार्टी को और नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे ना। पार्टी पर तो बीजेपी का कब्जा पहले से ही है। जो लोग पार्टी के आज प्रवक्ता बने हुए हैं या जो लोग पार्टी की तरफ से बोलते हुए दिखते हैं, वह चाहे ललन सिंह जी हो, चाहे संजय झा साहब हो, चाहे इनको लोकसभा में बोलते हुए देख लीजिए, चाहे संसद के बाहर बोलते हुए देख लीजिए, ये बीजेपी की भाषा बोलते हैं। ये कहा जाता है कि बीजेपी के लोग बीजेपी के सिंपैथाइजर रहे हैं ये। और आप याद कीजिए कि बिहार विधानसभा तो पूरा चुनाव के दौरान बिहार में मौजूद थे कि कितनी बार नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई थी टिकट बंटवारे को लेकर के, विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को खड़े करने को लेकर के, एलजेपी को महत्व देने को लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रिया उनकी आई। सवाल इस बिल्कुल तो मैंने ये बात कही जा रही है कि दलित चेहरा ले आया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लेके आइए दलित आज। और अगर ये होगा तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से पहली बार होगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाई है किसी राज्य में। बना ले, बहुत अच्छा संकेत जाएगा वो। लेकिन एक ऐसा समुदाय जो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि बिहार के राजनीति में कुर्मी समुदाय के लोगों ने बाकायदे एनडीए का समर्थन किया, जम के समर्थन किया, आगे रख करके उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया। नीतीश कुमार जी का वहां से जाना यह लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि बात की जाए कि कार्यकर्ताओं का भावनात्मक लोग संबंध स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और यही तो सवाल है कि ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो ये बिहार तक सीमित है या उत्तर प्रदेश में भी इसका इम्पैक्ट होगा। अब उत्तर चाहिए। मैं सुनील शुक्ला जी, संदीप चौधरी जी, रुद्र प्रताप जी, डॉक्टर संजय कुमार, शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए मैं इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला, तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा प्योर मसाला। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।